अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आयशा खान के हुस्न की बात अगर की जाए तो उसकी खूबसूरती फॉरएवर है। हम उसे जब से देख रहे हैं वो ऐसी ही दिलकश नजर आती है। इस फॉरएवर ब्यूटी की आज की वीडियो में हम नए और पुराने दोनों तरह के ड्रामास की बात करेंगे, ताकि आपको देखकर आइडिया हो जाए कि आयशा की खूबसूरती गुजरते वक्त के साथ कम होने के बजाय मजीद निखरती जा रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। मेहरपोश ड्रामे में आयशा ने मेहरू का रोल प्ले किया है। ये कहानी 4 अफराद पर मुश्तमिल एक प्यारे खानदान से शुरू होती है, जो बड़ी बेटी मेहरू की शादी की तैयारी कर रही है, जो एक मजबूत और खुदमुख्तार औरत है। बदकिस्मती से उसकी शादी एक कट्टर आदमी नईम से हो जाती है, जो अच्छी तरह से तालीम याफ्ता होने के बावजूद बगैर किसी सबूत के अपनी बीवी पर गैर इखलाकी किरदार की तोहमत लगाता है और शादी की रात उसे तलाक देने का फैसला करता है। इस तरह वो कहानी का विलन बन जाता है। ताहम इस प्लॉट में उससे भी बदतर किरदार शकीला है। नईम से मुतालिक वो हसद और तल्ख है। वो एक शानदार औरत से शादी कर रहा था, जिसे उसने अपने बेटे के लिए भी चुना था। उसके बावजूद वो उस बात को यकीनी बनाती है कि रिश्ता टूट जाए, और ऐसा हो जाता है। शाहजहान मोहल्ले का एक नौजवान लड़का जो मेहरू को पसंद करता है। मेहरू की शादी के दिन शाहजहां और उसके दोस्त नामुकम्मल मोहब्बत की कहानी पर बहस करते हुए लड़ पड़ते हैं, और उससे भी बुरा क्या था, शाहजहां भी उसी तरह के नागवार बहस में हिस्सा लेता है। नईम और शकीला की तरफ से पूरी गुफ्तगू सुनी जाती है, जिसकी वजह से वो मेहरू पर शक करते हैं कि वो मोहल्ले के कुछ मर्दों के साथ मासी का ताल्लुक रखती है, और नतीजतन उसके साक को बदनाम करती है। शाहजहां जो मेहरू की मोहब्बत में सर झुकाए बैठा है, वो खुद को मुजरिम समझता है कि उसने मेहरू की जिंदगी तबाह कर दी है, जबकि मेहरू की छोटी बहन शाहजहां को पसंद करती है। तलाक के बाद जब मेहरू अपने वालिदैन के सामने टूट फूट का शिकार हुई, तो उसके साथ देखने वालों को भी रोना पड़ा। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। चुपके चुपके की हीरोइन मीनू है, जिसका रोल आयशा खान ने निभाया। ये 2 घरानों की कहानी है जो मज़ाहिया अंदाज में एक दूसरे से मुसलसल टकराते रहते हैं। नवाब साहब की दोनों बीवियां आपस में लड़ती हैं और अपने नवासों को अपने झगड़ों में घसीटती हैं। दोनों दादी बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ती हैं और उनके पोते उनका साथ देते हैं। इस माहौल में गलतियों की मजाक के जरिए उनमें से 2 पोते एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों कजन्स को हम आंगी से शादी करने की कोशिश करते हुए हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते में वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि उनकी मुखालिफ बहुत सी शख्सियत होती हैं। ये ड्रामा मुख्तसर रोमांस और कॉमेडी से भरपूर था। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो में आयशा ने महविश का रोल निभाया। मेरे पास तुम हो एक रोमानवी ड्रामा सीरियल था, जिसकी कहानी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले एक मोहब्बत करने वाले शौहर और पुरजोश खातून के गिर्द घूमती है। एक मर्द किसी औरत की तरफ से उसे लालच देने का मुकाबला नहीं कर सकता। गैर मुतवक्के मोड़ ने शो में नाजरीन की दिलचस्पी को मजीद माइल किया। जिंदगी के किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए मोहब्बत काफी नहीं है। इस ड्रामे के डायलॉग 2 टके की औरत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दानिश ने अपने दफ्तर में शहवार का सामना करने का एतमाद हासिल किया और उसे धमकी दी कि वो एक तरफ हट जाए या उसके गुस्से का सामना करे। यह मंजर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। महविश को एयरपोर्ट पर उसके शौहर ने शहवार के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दानिश के चेहरे पर मायूसी सब कुछ बता रही थी। उसका दर्द उसकी आंखों में देखा जा सकता था। ड्रामा सीरियल कोई चांद रख। कोई चांद रख मोहब्बत, जुनून, कुर्बानी और दिल को तोड़ने की एक गैर मामूली कहानी है, जिसकी कहानी उमैर और राबेल के गिर्द घूमती है। उमैर 9 उम्री से ही राबेल के लिए यकतरफा जज्बात रखता है। जैन निशाल से मिलने के बाद सोचता है कि उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर उसकी शादी राबेल से हो जाती है, जो कि जैन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती। उसके बाद उन तीनों की जिंदगी मुतासिर होती है, खास तौर पर राबेल की जिंदगी जो हर तरह की कुर्बानी देती है। राबेल और निशाल आमने सामने आती हैं, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वो जैन को शेयर कर रही हैं। इस ड्रामे में खयानत, दिल टूटने और खुद कफालत के संजीदा मौज़ूआत हैं। ड्रामा सीरियल 2 कदम दूर थे। आयशा का ड्रामा 2 कदम दूर थे खुद गर्जी, फरेब और खयानत के बारे में है।
नायाब की जिंदगी और उसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए जवाब को उसके कजन रजा ने अगवा कर लिया और नायाब से जबरदस्ती शादी कर ली। शादी के बाद जैसे ही जवाब को मौका मिलता है वो उसे सड़क के बीचों बीच खड़ा कर देता है। कुछ देर बाद जवाब अपनी तरफ से मुजरिम महसूस करता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मसला ये है कि दोनों ने एक दूसरे के चेहरे देखे और ना ही अपने नाम याद रखे। जब बात करें रोमानवी ड्रामा सीरीज की तो दो कदम दूर थे बुनियादी तौर पर ज़ेली प्लाटों की कमी की वजह से दिलचस्पी खो देता है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल। प्यारे अफजल की कहानी हैदराबाद से शुरू होती है। मरकजी किरदार अपना वक्त खेलसाबाजी में गुजारता है जिसे उसके वालिद हकीर समझते हैं। अफजल को मिल मालिक की बेटी फराह से प्यार है। फराह की शादी वालिदैन किसी और से करवाना चाहते हैं, लेकिन फराह अपनी बहन के साथ अफजल को अपनी मोहब्बत का यकीन करवाती है ताकि उसके वालिदैन कायल हो सकें कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। अफजल को फराह से मोहब्बत हो जाती है। एक मुलाकात में फराह अफजल की तजलील और तौहीन करती है। अफजल हैदराबाद से कराची रवाना हो जाता है और ये अहद करके कि वो वापस नहीं जाएगा। अफजल बदनाम ज़माना गैंगस्टर बन जाता है और कोई नहीं जानता कि वो पुलिस के लिए काम करता है। फराह की मंगनी के दिन ही अफजल यास्मीन से मंगनी करने का फैसला करता है। वो जानती है कि फराह भी अफजल की मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो अफजल के साथ अपनी मंगनी तोड़ देती है और वापस जाने का फैसला करती है। फराह अफजल को फोन करती है और उससे मोहब्बत का एतराफ करती है। पुलिस अफजल को उस वक्त गोली मार देती है जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि उसने खुफिया पुलिस को छोड़ दिया था और उन्होंने उसे काफी अरसा पहले खबरदार किया था कि वो अपना ओहदा नहीं छोड़ सकता। जैसे ही फराह ने उससे मोहब्बत करने का एतराफ किया, ड्रामा खत्म होते ही अफजल गोली लगने से दम तोड़ गया। ड्रामा सीरियल लापता। लापता में आयशा ने गेती का रोल निभाया। किस्मत से जुड़े 3 मुख्तलिफ अफराद की कहानी है। लापता न सिर्फ रोमांस बल्कि मजा और तजस्सुस से भी भरपूर ड्रामा है। शम्स अपने चचा साथ फलक से शादी करने के चक्कर में ज्यादा दौलत हासिल करने के लिए जुआ खेलता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसे 10 साल की कैद हो जाती है। इस दौरान फलक की शादी हो जाती है। जब शम्स वापस आता है तो फलक की शादी का सुनकर टूट जाता है। इसका फायदा उसकी फुप्पो जात गेती उठाने की कोशिश करती है। कहानी में चौंका देने वाला मोड़ तब आता है जब शम्स और गेती की मेहंदी की तकरीब में पुलिस फलक को दानियाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। बहरहाल ये शादी टल जाती है और शम्स फलक को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत के चक्करों में फंस जाता है और बिलाखिर फलक बाइज्जत बरी हो जाती है। ड्रामे का इख्तिताम शम्स और फलक की आने वाली खुशगवार जिंदगी पर होता है। ड्रामा सीरियल तुम कौन पिया। तुम कौन पिया एक मुतवस्सित तबके की लड़की इल्मा अपनी जिंदगी अपने वालिद की मर्जी के मुताबिक गुजारती है। इल्मा का दूसरा कजिन रामेश, जो कि करोड़पति बाप का बेटा है, इल्मा से पहली नजर की मोहब्बत कर बैठता है। एक शादी में रामेश इल्मा के वालिद से रिश्ता मांगता है, जो कि उसके वालिद कबूल कर लेते हैं, जबकि रामेश के वालिदैन चाहते हैं कि वो सुंबुल से शादी करे। रामेश के वालिद इल्मा के वालिद वकार को घर बुलाकर ताना देते हैं कि शादी खानदान की हैसियत के मुताबिक की जाती है, जबकि रामेश के वालिदैन ऐसा जाहिर करते हैं कि वो रिश्ता लेकर गए लेकिन इनकार हो गया। रामेश वालिदैन की गलती मानता है। इल्मा की शादी अरबाब से हो जाती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। 5 साल बाद अरबाब जब वापस आता है तो इल्मा से मिलने रामेश के घर जाता है तो इल्मा की मौत हो जाती है और अपने बेटे को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उससे नफरत करता है और रामेश को ही अपना बाप मानता है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुमसे नफरत है। मोहब्बत तुमसे नफरत है सीरियल कनीस बेगम के खानदान की कहानी से शुरू होता है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए और बहुत से रिश्तेदारों की मौत देखी है। दुनिया की तमाम कशिश खो देने के बावजूद उसने अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाया है और जिंदगी के हर लम्हे को जिया है। कनीस बेगम की नवासी माहीन एक अनापरस्त लड़की है। कनीस बेगम का पोता वकार लंदन में रहता है और माहीन में दिलचस्पी लेता है। उन दोनों के जज्बात कनीस बेगम को पता चल जाते हैं, जो कि इस रिश्ते के खिलाफ होती है और माहीन की मंगनी गुलरेज से कर देती है, जबकि माहीन की बहन उसको अपनी मोहब्बत तस्लीम करने पर जोर देती है। गुलरेज भी माहीन से मोहब्बत करता है, जबकि गुलरेज को माहीन के जज्बात का पता चलता है तो वो खुद की मोहब्बत कुर्बान करने का फैसला करता है। हसद, बुग़्ज़ और नफरत की आग उनकी मोहब्बत को भड़कती हुई राख में बदल देती है। उनकी शादी के दिन वकार ने माहीन की डायरी तलाश की और पढ़ी, जिसकी वजह से वो उसे छोड़कर चला गया।
जिसने गुलरेज को उससे शादी करने पर मजबूर किया। 8 साल बाद जब वक्कार पेरिस से वापस आता है तो उसे हकीकत ये पता चलती है कि गुलरेज का इंतकाल खून के कैंसर से बरसों पहले हुआ था। वक्कार किसी तरह माहिन को शादी के लिए राजी कर लेता है। एंड नाजरीन की तवक्को के मुताबिक राइटर ने एक किरदार के मरने पर किया। ड्रामा सीरियल जब वी वेड सोशल, रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर ड्रामा है। फारिस की वालदा की ख्वाहिश है कि वो अपनी खाला की किसी बेटी से शादी कर ले। फारिस अपनी बेहतरीन दोस्त और बाएतमाद निसा के साथ उसके लिए सही लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। कराची के फैशन रैंप से लेकर पंजाब के कस्बों तक का ये सफर निसा और फारिस और उनके 3 कजन्स के लिए एक यादगार सफर से ज्यादा साबित होता है। आखिर में फारिस निसा के लिए अपने जज्बात को समझने में कामयाब हो जाता है और उसे प्रपोज करता है। निसा ने ये तजवीज कबूल कर ली और वो शादी कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि आयशा खान के ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।